हरे कृष्णा। आज के शुक्रवारी सेमिनार में जो हमारा व्यक्तित्व विकास सेमिनार है और आज विशेष दिन है। आज वरुदिनी एकादशी है और आज के विशेष पर्व और शुक्रवारी एकादशी के लिए आप सबका उपस्थित जो महिला है, वैष्णवी है और युवती है, उनका मैं स्वागत करती हूँ। और हमारा चर्चे का विषय है कि व्यक्तिगत विकास वो जो है भावना के विकास पर अवलंबन है और वही आध्यात्मिक विकास, उसमें हमारे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और हमारा जो सामाजिक विकास है और हमारा सबसे जरूरी है आध्यात्मिक विकास। तो हम सारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जागरूक रहते हैं, लेकिन हमारा जो भावनात्मक विकास है और जिससे हमारा कैरेक्टर बनता है और वही एक मेन कारण है हमारा आनंद का। और वो अगर स्वास्थ्य खराब हो तो हमारे पूरे सामाजिक, कौटुंबिक, व्यक्तिगत जीवन में और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर इसका परिणाम होता है। और यही एक कारण है हमारे सेमिनार लेने का। और ये सेमिनार हम विशेष हमारी जो वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति में अलग अलग जो त्योहार आते हैं और ऐसे त्योहार में अलग अलग जो हमारे फेस्टिवल में विधि आती है, तो ये विधि का व्यवहारिक उपयोग क्या है हमारे जीवन में और हम ऐसे विधि का हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और हमारे विशेष स्वास्थ्य, इसका क्या संबंध है, ये हम जानने के लिए यहाँ पे सेमिनार आयोजित करते हैं। तो आपका बहुत बहुत सुस्वागतम। और हम सेमिनार स्टार्ट करने के लिए पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक लेने के लिए सहायता करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवतीर उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजजाङ्घ्रिये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवे प्रणिमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे। परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आज का एक विशेष सेमिनार है जो हमारा शुक्रवारी हम व्यक्तित्व विकास के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं। उसका मेन हमारा जो टाइटल था जिससे हम शुरुआत की थी, जो है द्वेष संबंध से प्रेम संबंध तक। और ऐसे अलग अलग
जो सेमिनार में हम टॉपिक जो चालू किए हैं, जो हमारे जीवन में जो भावनात्मक विकार जो आ रहे हैं, तो जो हमारे आनंद के लिए बाधा आते होते हैं और इससे ही हम दुखी होते हैं और उससे ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है और अल्टीमेटली हम शारीरिक बीमारी को भी न्योता देते हैं। तो हमारा सामाजिक स्वास्थ्य और कौटुंबिक स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, ये सारा स्वास्थ्य जो भावना के विकार है, जो हृदय से संबंधित है, उसके लिए हम चर्चा यहाँ पे लेते हैं। और उसमें हमने अभी तक क्रोध पे कैसे नियंत्रण करें, फिर हम काम पे नियंत्रण कैसे करें, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें ही आज विशेष दिन है एकादशी। तो अलग अलग वैदिक संस्कृति जो तिथि आती है, उसमें हर 15 दिन में जो शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष हर मास के एकादशी आती है, जो 11 दशा है चंद्र की, और वो आज का दिन है। तो हम आज की एकादशी और आज का जो हमारा सेमिनार का टॉपिक है, काम पे कैसे नियंत्रण करें, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए। अगर हृदय स्वस्थ हो तो वहां से हमारी फीलिंग आती है, और वही एक कारण है सबसे बड़ा हमारे आनंद की अनुभूति का। अगर वहां पे हम कॉन्शियस रहे और वहां की हेल्थ की अगर हम केयर करें, तो अल्टीमेटली हमारा मन का, बुद्धि का, अहंकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और उससे ही हम अपना शरीर स्वास्थ्य रख के अपने जो रिलेशंस है और अपना जो कर्तव्य है, जैसे कौटुंबिक कर्तव्य है, करियर से रिलेटेड कर्तव्य है और सामाजिक कर्तव्य, वो बहुत ही अच्छी तरह से निभा सकते हैं। और सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य, और वही हम धर्म से बात करना आरंभ करते हैं जब हमारी वैदिक संस्कृति का विषय आता है। तो हमने अभी तक धर्म की व्याख्या चर्चा की है। तो धर्म है कर्तव्य, हर जीव का कर्तव्य। जैसे एक शरीर का कर्तव्य है, एक स्त्री का देह है, और एक पुलिस का या डॉक्टर का, वकील का, इंजीनियर का कर्तव्य, एक माता का कर्तव्य है, एक पत्नी का कर्तव्य है, वैसे ही एक आत्मा, और वो है भगवान का अंश, तो उसका जो कर्तव्य है वो सही में धर्म ये कर्तव्य से रिलेटेड है। तो सारे कर्तव्य जरूरी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा शाश्वत धर्म या शाश्वत कर्तव्य, और वो कभी बदलता नहीं है, वो सबके लिए समान है। और ये हम जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। इसलिए अगर हम इतने सारे हमारे पोस्ट है, जैसे मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ और एक बहू भी हूँ, लेकिन सबसे जरूरी है मेरा एक और पहचान जो है, मैं आत्मा हूँ, भगवान की अंश हूँ। अगर मेरा एक कर्तव्य कम या मैं दुर्लक्षित होती हूँ एक कर्तव्य के लिए, और बाकी सारे कर्तव्य बहुत ही परफेक्टली निभा रही हूँ, फिर भी मैं इनपरफेक्ट कहलाती हूँ या मुझे अंदर से तृप्ति नहीं होती है। तो यही एक कारण है कि हमारी फुल आइडेंटिटी हम जान नहीं पाते हैं। इसलिए सारे कर्तव्य, आइडेंटिटी नहीं मालूम तो हम कर्तव्य भी समझ नहीं पाते, और फिर कर्तव्य निभाने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हमारी फुल आइडेंटिटी, इसलिए इंफॉर्मेशन, और सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, और ऐसे परिवर्तन से जीवन में हमने ये जीवन व्यतीत करना, ये सही परफेक्टिज्म या हमारा पूर्ण जो जीवन है, अगर पूर्णता जीवन में है तभी अंदर से तृप्ति आती है। और यही इनकम्प्लीट हमारी आइडेंटिटी, इनकम्प्लीट हमारी तृप्ति होने की वजह से हम सारे प्रयास कर रहे, एक अच्छी माँ, अच्छे डॉक्टर, अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, अच्छी बहू, ये सारे कर्तव्य निभाने के बावजूद एक जो मेन कर्तव्य है कि मैं एक भगवान की अंश हूँ, मैं एक भगवान की पुत्री हूँ, और भगवान मुझे सब कुछ दे रहे हैं और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन सही में मैं उनका कर्तव्य निभा पा रही हूँ, और वो सबसे मेन फाउंडेशन है।
और मेन फाउंडेशन का बेस है। ये हमारा पक्का नहीं होने की वजह से हम ऊपर बिल्डिंग यानी हमारे जो बाकी के कर्तव्य निभा रहे हैं, तो ये सारे कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन मेन जो कर्तव्य है हमारा फाउंडेशन बेस, वो कमजोर होने की वजह से हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी क्या होते हैं जीवन में, हमारी गाड़ी है ना, क्या होती है, इम्बैलेंस होती है। वही एक मेन स्ट्रेस का कारण है। तब यहाँ पे हम सिर्फ हमारी जो मेन हमारी खुद की पहचान के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, और वो खुद अपने व्यक्तित्व जीवन में भी हम अनुभव करके फिर रियलाइज करते हैं, और यही हमारा सेमिनार का उद्देश्य है। तो हमारे अभी तक हमने जो डिस्कस किया है कि जो धर्म की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन बेस है डिस्कशन का, वो हमारे कुछ तर्क वितर्क से नहीं है, तो हमारे शास्त्र जो है और सारे जो 4 वेद है, उपवेद है, उपनिषद है और 18 पुराण है, और सारों का सार जो है ये है भगवत गीता और भागवतम। जो श्रुति है भगवत गीता भगवान के उपदेश, और जो उदाहरण द्वारा हमें समझाने के लिए ऐसे पुराण है, उसमें से भागवत पुराण। तो हम ऐसे 2 ग्रंथ के फाउंडेशन के चर्चा जो हमारा बेस है। तो यहाँ पे हमारा धर्म की जो डेफिनेशन है, जहाँ पे भागवतम में हमें पहले स्कंद में 2 अध्याय में 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सवेन पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा जो धर्म है वो सबके लिए क्या है, जन कल्याण हेतु सबसे बड़ा सबसे कर्तव्य है कि धर्म, कर्तव्य इसका अर्थ है धर्म, ऐसा धर्म जो पर धर्म है, जो क्या है हमें तृप्ति देने वाला जो धर्म है। तो कौन सा धर्म है, यह तो भक्तिर अधोक्षज है। अधोक्षक माने भगवान, जो अधोक्षक है, अधोक्षक जो इंद्रिय से जाने नहीं जाते, ये बड़ा लाइफ साइंस है। तो हम जीवन भर खुद के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, अपने संबंधी के बारे में हम क्या करते हैं कि जानने का प्रयास करते हैं, और जानने के बाद उनसे रिलेशन प्रस्तापित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लिविंग थिंग्स है, और सबसे जरूरी लिविंग थिंग में भावना है, सबसे जरूरी रहता है। और इसलिए 2 लिविंग बीइंग में जब भावना का आदान प्रदान होता है, तभी उसमें आनंद प्रस्तापित होता है। और यही आनंद की खोज के लिए, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम कौन है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। तो हमें आनंद, ये हमारी मेन नीड है। तो ये जो नीड है, तो अध्यात्म का सही अर्थ है आत्मा का स्वभाव जानना, और आत्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, आनंद। वो आनंद में हमेशा प्राप्ति करने की खोज करता है, और आनंद हमेशा रहने की प्रयास करता है। इसलिए आज हम सब देखेंगे, रियलाइज करेंगे। तो ये जो थियोरेटिकल नॉलेज है कि आत्मा, अध्यात्म, आत्मा का स्वभाव, तो ये जो है रियलाइज करने के लिए हमने ये सेमिनार का उद्देश्य रखा है। तो रियलाइजेशन कैसा होगा, तो आत्मा का स्वभाव आनंद है। तो हम सब आत्मा है, और सभी लोग दिन रात कष्ट कर रहे हैं, क्या, आनंद प्राप्त करने के लिए। एटलीस्ट दुख ना आने के लिए हम सारे जीवन भर प्रयोजन करते हैं, और ऐसे प्रयोजन करते हैं उसके लिए हम कितना कष्ट भी करते हैं। इसलिए हम दिन रात देखेंगे कि हर कोई क्या आनंद है हमारे पास, इसकी एडवर्टाइज करते हैं। तो अब जहाँ पे मीडिया में जाते हैं, वहां पे हम स्ट्रेस रिलीव के लिए जाते हैं। क्यों? हम दुखी नहीं रहना चाहते। जब भी हम क्या होते, कुछ पाने के लिए करते हुए करते, क्यों हमें आनंद चाहिए। कर्तव्य में बहुत श्रम होता है, श्रम करते करते क्या होता है, बहुत दुख होता है। दुख मिटाने के लिए हम क्या होते हैं, रिलैक्स होने के लिए हमारे रिलेटिव्स के लिए आदान प्रदान करते हैं भावना का, और हम सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो वहां पे हमें हमेशा एडवर्टाइज दिखेंगे। और आज तो ये बहुत बड़ा क्या है, मार्केटिंग है। तो ये एडवर्टाइज का मार्केटिंग इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि वहां पे
हमेशा क्या होता है, हर एडवर्टाइज का मेन है अट्रैक्ट करना। और अट्रैक्ट में क्या दिखाते हैं वो, कि हमारे पास बहुत आनंद है और हम वो आनंद एक्चुअली हमारी नीड है अंदर, इसलिए हम उसका शिकार होते हैं। और हर एडवर्टाइज का मेन मकसद है दिखाना कि देखो ये कितना आनंद वाला है। तो आप याद करेंगे, सादी कोलगेट की भी एड आती है तो उसमें वो ऐसे दिखाते हैं कि ये कोलगेट है, उसमें नमक है, लौंग है, और उसमें वो उठते हैं फैमिली मेंबर, और एक एक फैमिली मेंबर जो पहले दुखी रहता है, दुखी होके उठता है और तुरंत अपने ब्रश पे वो कोलगेट डालते बराबर एकदम हैप्पी और नाचने कूदने लगता है। तो ये कितना अनरियलिस्टिक है, लेकिन वो दिखाते हैं और पूरी फैमिली नाचने लगती है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कोई आनंद की खोज में है। और यहाँ पे आनंद का मार्केट क्यों है, क्योंकि डिमांड है, आनंद की डिमांड है, इसलिए हर जगह आनंद की एडवर्टाइज होते हैं। और हमें आनंद के अंदर नीड है, इसलिए हम अलग अलग ये एडवर्टाइज का अलग अलग हमारे जो मार्केटिंग का हम शिकार हो जाते हैं। क्यों, हमें जाते हैं हम कुछ देखने के लिए, लेकिन वहां पे अलग अलग जो एड आते हैं उसमें हम ना चाहे भी उनका शिकार होके, और हम वो मजबूर होते हैं चीज लेने के लिए। और बाद में जब हम उसका यूज करते हैं तो उसके बाद अनुभव आता है, तो ये तो मुझे सुख नहीं दे रहा, आनंद नहीं दे रहा, शायद और मुझे कुछ चाहिए। तो पूरा जीवन ही हमारा इसमें चला जाता है आनंद की खोज में। तो यही हमारे ग्रंथ हमें बतलाते हैं कि आप आत्मा हो। अध्यात्म माने आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्त करना, लेकिन आत्मा का सही आनंद की परिभाषा जो धर्म है वो है भगवान अधोक्षक। अधोक्षक जो इंद्रिय से परे है, ऐसे भगवान को जानना, सिर्फ जानना नहीं, उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करना। तो ये अगर प्रेम का संबंध हम स्थापित करते हैं तभी हम जीवन में आनंद का अनुभव करते हैं, एक तृप्ति का आनंद अनुभव करते हैं। तो यही हमारे पूरे शास्त्र और विधि विधान का यही एक मेन लक्ष्य है। इसलिए हम ये तमस भरे मृत्यु लोक में ये इनका स्वभाव है। ऐसे जो भगवान खुद बोलते हैं कि देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया। तो यहाँ पे हम जो रह रहे हैं, हमने अभी तक देखा है कि भगवत गीता में हमें क्या हमारी खुद की आइडेंटिटी देते हैं, हमारा खुद का स्वभाव की पहचान देते हैं। उसके बाद सृष्टि क्या है, जहाँ पे हम रह रहे हैं वो उसके जगत का नियम, उसका स्वभाव, जो अलग अलग शक्तियां वहां पे कार्यरत होती है, उसमें है एक माया की शक्ति जो है महामाया की शक्ति। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति रहती वैसे ही ये तमस की शक्ति है। और उससे एक जीव भूल जाता है कि मेरी खुद की आइडेंटिटी क्या है। और ये सृष्टि का नियम है, कर्म का नियम है, काल का नियम है। और अगर ये सारे पांचों चीज, मेरी आइडेंटिटी और मैं किसका अंश, भगवान की आइडेंटिटी, मेरा खुद का स्वभाव जो भगवान से प्रेम करना है, और ये सृष्टि के नियम जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और वो काल का नियम, कर्म का नियम, अगर ये सारा जान के मैं कॉन्शियसली मेरे कर्तव्य अगर निभाऊं तो अंदर से एक तृप्ति आती है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन ये बेसिक है। लेकिन तमस, तो भगवान कहते हैं कि हम ये तमस, ये महामाया की जो देवी ऐशा गुणमयी, ये जो शक्ति हमारे ऊपर क्यों आप भावी होती है और हम मोहग्रस्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हर जीव आनंद की खोज में है। और यहाँ पे भौतिक जो मृत्यु लोग है, यहाँ पे जो हर जीव फंसा है, उसका एक ही रीजन है आने का। और जब तक उसकी इच्छा है कि भगवान को छोड़ के वो आनंद प्राप्त करेगा, ये जीव की जो जब तक ये इच्छा स्ट्रॉन्ग, खुद का स्वतंत्र भोग, मैंने भोग करना ये बुरी बात नहीं है, एंजॉय करना, क्योंकि हमारा मेन स्वभाव ही एंजॉय करना। बस उसका स्वभाव जो है वो क्या हो गया, मैला हो गया। मूल स्वभाव है भगवान को पकड़ के
भगवान की कॉन्शियसनेस में और भगवान के कॉन्शियस में और भगवान के साथ रह के उनके पहचान के साथ एंजॉय करना ये सही स्वभाव है। लेकिन हम अनकॉन्शियस माने हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल के हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी, हम एक हिस्सा है भगवान के, अंश, इसका अर्थ है एक भगवान का हिस्सा। तो एक हिस्सा जो महत्वपूर्ण है हम भगवान के, वो हम महत्वपूर्ण अपना पार्टी ही भुला के स्वतंत्र भोग करने की इच्छा जब करते हैं, तब तक ये माया शक्ति हमारे ऊपर क्या होती है, हावी होती है। और इसलिए हमारी रियल आइडेंटिटी हम भूल जाते हैं कि हम अंश है भगवान के। हम सिर्फ शरीर के बारे में ही सोचते हैं और शरीर के रिलेशन में ही सोचते हैं। हमारी दृष्टि जो है वो संकुचित होती है, छोटी होती है। तो मैं सिर्फ मेरी शरीर की पहचान अगर लेके बैठूं, ये मैं सिर्फ एक शरीर हो, एक स्त्री हो, एक पत्नी हो, एक डॉक्टर हो, लेकिन ये एकदम छोटी फैमिली है। लेकिन मेरी एक बड़ी पहचान है कि एक मैं भगवान की अंश हूँ और भगवान अनंत अनंत कोटि ऐसे जीव के पिता है। तो ऐसे अनंत कोटि भगवान की मैं अंश हूँ, बेटी हूँ, तो मेरा कितना बड़ा परिवार है और मेरे पिता कितने अमीर है और मेरे कितने भाई बहन हैं, सगी संबंध है, ये बड़ी फैमिली है। तो अध्यात्म हमें पहचान देते हैं बड़ी फैमिली का। और अगर ये बड़ी फैमिली के अगर हमें कॉन्शियसनेस है और हमारा रिलेशन अगर प्रस्तावित होता है, तो ये छोटे फैमिली में जो हमारे देह से रिलेटेड जो बाधा आती है और उससे अगर प्रॉब्लम आते हैं, तो मेरे पास बहुत सारे रिलेशन है, उसमें एक छोटा रिलेशन अगर खराब होता है तो मुझे उसमें कुछ फर्क नहीं होता, क्योंकि मेरे बाकी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये होता है व्यापकता का क्या अच्छा परिणाम। जैसे मेरा इतना बड़ा देह है और छोटा सा उंगली का छोटा सा नाखून अगर थोड़ा तकलीफ देता है, खराब होता है, तो मैं इतनी क्या होती, परेशान नहीं होती हूँ। क्यों? मुझे पूरा कॉन्शियसनेस है कि मैं इतनी बड़ी बॉडी हूँ, मेरे इतने सारे पार्ट हैं और इसलिए मेरा जो मेन नजरिया है कि एक छोटा सा पार्ट खराब हुआ तो क्या हुआ, बाकी के पार्ट मेरे बहुत अच्छे कार्यरत है। तो यही कहलाता है कॉन्शियसनेस, जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो है कृष्ण भावनामृत। तो हमें ये बड़ी कॉन्शियसनेस देने का मूल प्रयास रहता है हमारे शास्त्र का, गुरु का और साधु का। और ये हमारे तमस की वजह से, क्यों, हम एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन भगवान को छोड़ के। जैसे भगवान का कॉन्शियसनेस आता है वैसे ये तमस की शक्ति कम होती है। और यही विधि विधानों का मेन क्या रहता है, प्रयोजन रहता है। इसलिए हर 15 दिन में एकादशी आती है और एकादशी में सबसे महत्व चीज है कि भगवान के बारे में जानो। ये भगवान कुछ अलग चीज नहीं है, भगवान ये हमारे अंदर और बाहर हमसे क्लोज, सबसे क्लोज ऐसे एक व्यक्ति है। और इससे सिर्फ हमारा रिलेशन तैयार नहीं हुआ है और इसका रिलेशन हम भूल गए हैं, इसलिए हम सारे दुखों का आमंत्रण देते हैं। और जो चीज अशाश्वत है, जो टेम्पररी है, उसका हम क्या करते हैं, खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं और वो तो हमेशा फेल होने वाला है, ऐसी आइडेंटिटी, क्योंकि वो अशाश्वत है और वो हमसे छीन लिए जाने वाली है। तो ऐसे टेम्पररी फैमिली के हम मेंबर होते हैं, बल्कि हम बहुत बड़े परमानेंट शाश्वत फैमिली के मेंबर है। ऐसे शाश्वत फैमिली का इंट्रोडक्शन, रिलेशन प्रस्तावित करने के लिए हमें ये विधि विधानों का प्रयोजन दिया जाता है। तो मेन प्रयोजन है कि भगवान का कॉन्शियसनेस, तो ये बड़ी फैमिली है हमारी, उसका कॉन्शियसनेस अगर आ गया तो छोटे छोटे फैमिली जो है, हमारा देह है, हमारा मन है, हमारे फैमिली मेंबर है, हमारे रिलेटिव्स है, वो कितना भी अगर उसकी वजह से हमारी परेशानी हो तो हम क्या होते हैं, डिप्रेस नहीं होते हैं, क्योंकि हमें बड़ा क्या होता है, एक छोटा संकुचित रूप से हम बड़े व्यापक
फैमिली मेंबर बन जाते हैं। ये सही पॉजिटिविटी है। तो हमारे जो शास्त्र है, विधि विधान है, हमारे बड़ी पॉजिटिविटी और उससे ही हम आनंद में रहते हैं। तो एक अशाश्वत रिलेशन से एक बड़ा शाश्वत रिलेशन, ये हमारा पहचान होती है। और एकादशी का आज का प्रयोजन वही है कि हम एक रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन है भगवान से जो अंदर बैठे हैं, उनसे हम रिलेशन प्रस्थापित ना करके हम दुख में रहते। इसलिए इसका सबसे बड़ा प्रयोजन है भगवान को जानो और भगवान के जानने की इच्छा को तैयार करो। इच्छे के बाद उसके बारे में रुचि डेवलप करो। रुचि होने के बाद संबंध और बढ़ाओ और उसके बाद परिपक्व बनाओ। ये सारा प्रयोजन होता है। इसलिए हम छोटी सी स्टोरी देखेंगे। आज आप सारे लोग अनुभव करेंगे। आज हम बड़े ही, हमारी जो महामारी है उससे हम सारे लोग परेशान हैं। आज दिन रात हम देख रहे हैं कि हम हतबल है। हम अपने सामने, आंखों के सामने हमारे कितना स्टडी, रिसर्च सब होने के बावजूद हम क्या हो गए हैं, हतबल हो गए हैं। और इससे हम सारे अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि यहाँ पे हमें बार बार ऐसा नोटिफाइड किया जाता है कि आप लोग है ना, यहाँ के क्या है, मालिक नहीं है, आप क्यों नहीं, किराएदार है। तो इसका मतलब क्या है, ये टेम्पररी है। तो इससे हम डर के, कोई भी अगर परिस्थिति आती है तो परिस्थिति बदलने का क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं। लेकिन परिस्थिति बदलने ये अपने हाथ में नहीं है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलो। तो इससे हमने बहुत बड़ी सीख लेना चाहिए कि हम किराएदार हैं। हमको क्या होता है, किराएदार को तुरंत क्या होता है, नोटिफिकेशन होता है और बुलावा आता है। तो हम किराएदार है, लेकिन सही में हमको तो मालिक बनने का अनुभव है कि हम सब कुछ परमानेंट चाहते हैं। मेरा सौंदर्य परमानेंट हो, मेरी नौकरी परमानेंट हो, मेरा शरीर परमानेंट हो, मेरा घर परमानेंट हो, मेरे सारे अच्छे जो रिलेशन बनाए वो अच्छे से रहे, वो परमानेंट हो। तो मैं तो परमानेंट मेंबर हूँ, मुझे परमानेंट चाहिए। तो सही में मैं कहाँ से मालिक हूँ? तो ये अगर किराए का है तो सही में मेरी प्रॉपर्टी क्या है, तो वो जानने का हम प्रयास करते हैं ये विशेष लक्ष्य पे। तो हम सही में हमारी आइडेंटिटी अगर इसमें किराएदार की है, टेम्पररी है, तो परमानेंट आइडेंटिटी क्या है, एटलीस्ट क्या है कि ये जिज्ञासा, ये परिस्थिति में हमें क्या होना चाहिए कि हमारी ये जिज्ञासा बढ़ना चाहिए। ये परिस्थिति बदलना, इसका हम हमेशा क्या रखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं और कब होगा। लेकिन जो हमारे हाथ में है कि इससे कुछ तो क्या करो, लेसन लो, कुछ तो जानो, कुछ तो ये प्रकृति आपको सिखा दे रही है, आपको लेसन दे रही है, वो सीखना का प्रयास करो। तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि एक जो व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति है, अपने पॉकेट में हमेशा एक छोटा सा पैकेट रहता है। उसमें पहले के जमाने में तो मोबाइल नहीं थे। पहले के जमाने में एक वॉलेट रहता था, उसमें फोटो रहता था और पैसे रख सकते हम, फोटो और पैसे। ऐसा वॉलेट लेके ये जो वृद्ध आदमी है वो प्रवास कर रहा था, लग्जरी से प्रवास कर रहा था। और इसमें क्या होता है, उनका पैकेट गुम हो जाता है, गिर जाता है। और कंडक्टर है ना बस का, उनको वो मिलता है। तो वहां पे फिर ये व्यक्ति जाते हैं और बोलते हैं कि मेरा जो है ना पैकेट गुम गया है, तो प्लीज आप अनाउंस करो और फिर मुझे मिलने की उम्मीद है। तो कंडक्टर बोलता है कि हाँ, मेरे पास तो एक पैकेट आया है, लेकिन प्रूफ क्या है कि वो पैकेट आपका है। तब वो प्रूफ मांगते हैं। तब वहां पे वो बोलते हैं कि मेरे वॉलेट में ना कृष्ण का फोटो है। तो कंडक्टर बोलते हैं कि उनका जो कृष्ण का जो मेन क्या मैंने ड्रेस कैसा पहना है, उनका चेहरा कैसा है, उनका वर्णन बताओ। तो ये वृद्ध आदमी बताता है और वहां पे प्रूफ क्या होता है, फाइनल हो जाता है और उनके हाथ में वो पैकेट देते हैं। तब वो बोलते कंडक्टर, भाई साहब मुझे ये बताओ कि आप में तो इतने लोग देखती हूँ, मैं खुद भी, मेरे पैकेट में मेरे बेबी का फोटो रहता है, कोई अपने बच्चे का फोटो रखता है, कोई अपनी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का फोटो रखता है, कोई माता पिता का फोटो रखता है, आप कृष्ण का फोटो क्यों रखे? तब यहाँ पे वृद्ध जो इंसान है वो आंसर देते हैं कि
मैं भी इससे गुजरा हूँ। मैं जब बचपन में था ना, मेरे वॉलेट में हमेशा मेरे माँ का फोटो रखता था, क्योंकि मेरे लिए ना मेरी माँ सबसे सुंदर थी और वही मेरे मैंने जीवन का एक उद्देश्य थी। लेकिन जैसा बड़ा हुआ ना, वैसे माँ की जगह क्या आई, बहन आई, क्योंकि बहन सबसे आनंद देने वाली थी। वो बहन का फोटो में रखने लगा। उसके बाद और मैं बड़ा होगा, कॉलेज लाइफ में जाने लगा, तब एक युवती से प्रेम हो गया। तब अभी ये युवती ही मेरे जीवन का मेन उद्देश्य होने लगी, तो उसका मैंने फोटो रिप्लेस किया। उसके बाद मेरा विवाह होगा, उसके बाद मेरे पत्नी का फोटो आ गया। उसके बाद मेरे जीवन का उद्देश्य में और टर्न आए, तो टर्न आए उसमें मेरे जो पहला पुत्र हुआ उसका मैंने फोटो डाला। लेकिन अभी जो मेरी माँ है वो गुजर गई, मेरे बहन की शादी हो गई, अभी पत्नी है जो दिन रात बच्चों में लगी रहती है, और बच्चे अभी बड़े हो गए और बच्चे भी मेरे पास ध्यान नहीं दे रहे, और हालत तो ऐसी है कि मुझे अभी वृद्ध आश्रम में भेजा गया है। और उसके सारे अनुभव के बाद मुझे समझ में आया कि मेरा एक जो हृदय का परमात्मा रूप में जो भगवान है, उसने मुझे कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। और ऐसे जो भगवान की मैंने एटलीस्ट पहचान भी नहीं की, उनसे मित्रता तो बहुत दूर की बात, रिलेशन चालू करना, निभाना, परिपक्वता से लाना, वो भी बहुत दूर की बात है। लेकिन ये अनुभव के बाद मैंने रियलाइज किया, और उसके बाद मैं रोज ये भगवान की कथा सुनने लगा, भगवान के बारे में सुनने लगा, और उसके साथ मैंने श्रवण करते 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 फिर मेरा रिलेशन हुआ। और फिर समझा कि 24 घंटा जो रात में भी मेरे हृदय में टक 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 करते रहते हैं, ऐसे ये परमात्मा जो है वो मेरे पूर्ण मित्र है और वेल विशर है, वो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। और यही मेरे फ्रेंड है। तो ये उनका आंसर वृद्ध जो है गृहस्थ कंडक्टर को देते, तो उसने भी तुरंत कृष्ण का फोटो लेके कंडक्टर ने भी अपने वॉलेट में चालू रखने के लिए। तो इस स्टोरी से हमें समझ में आती कि पूरा जीवन भर हम सारे रिलेशन, सारी भौतिक उपलब्धियां के पीछे रहते, लेकिन सही में ये तो कर्तव्य है, लेकिन उसमें हमारा मेन टारगेट हो जाता कि यही मेरा जीवन का मकसद है। लेकिन ये सारे बदलने वाली चीज है, ये सारे रिलेशन, ये भौतिक जो शरीर है वो भी बदलने वाला है, एक दिन ये 100% धोखा देने वाला है। लेकिन सही जो शाश्वत हमारे मित्र है, हमारे प्रेमी है, उनसे हमें टाइम ही नहीं मिलता उनके साथ रिलेशन तैयार करने के लिए। तो हमने अभी तक देखा था कि विधि विधानों का मेन प्रयोजन क्या है, कि जैसे एक विवाहित जो अरेंज मैरिज में एक पति पत्नी है, उनका गुरुजी रहता, ब्राह्मण रहता, वो विवाह कर देता है, संस्कार उनकी गांठ बांध देता है। लेकिन सही में ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके एक दूसरे से पहचान रहती है, लेकिन गुरुजी ने बना के दिए गांठ, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उन्होंने बना के दिए गांठ। तो ये गांठ बांधने के बाद हमें ऑर्डर जो देते हैं कि ये अभी अपनी पत्नी है, ये पति है, आपको साथ में रहना है। भले ही उनके बारे में अभी तो कुछ भी नहीं लगता है, प्रेम भी नहीं है, उनके बारे में कुछ इमोशन भी नहीं है, और आइडेंटिटी भी नहीं लगता है शुरू में कि ये पति है, ये पत्नी है, फिर भी हमें साथ में रहने का और सबसे इम्पोर्टेंट एक दूसरे की सेवा करने का क्या दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, और हम पालन भी करते हैं। और एक साथ रह के एक दूसरे की सेवा कर करके फिर एक दिन ऐसा रिलेशन तैयार होता है कि पहचान होती है ये मेरे पति है, ये पत्नी है, और सेवा कर करके ऐसा रिलेशन गाढ़ा होता है कि अभी हम एक पल में भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। तो ये आता है कब, जब साथ रहते हैं। वैसे ये भगवान के बारे में साथ है, भगवान परमात्मा रूप में है। तो हम भगवान की जो 5 जो प्रकार है हमने अभी तक देखे हैं कि भगवान एक शाश्वत धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, वो है भगवान का एक रूप। एक वैकुंठ रूप में अलग अलग अवतार में वैकुंठ राजा के रूप में रहते हैं। और तीसरा जो है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब
परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। जब यहाँ पे धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि का अर्थ है जब हम हमारा धर्म भूल जाते हैं। तो सही धर्म है भगवान से पहचान करना, भगवान से प्रेम करना, ये सबसे बड़ा अधर्म है। ये अब भूल जाते हैं तब एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं और उससे ही राक्षस वृत्ति होती। तो सबसे बड़ा क्या है? अधर्म, जो भगवान को भूलना। तो ये जब होता है परित्राणाय साधुना, तो भगवान यहाँ पे अपने भक्तों की रक्षण, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। वो तीसरा रूप है अवतार। भगवान अलग अलग अवतार में आते हैं, क्यों? हमें अट्रैक्ट करने के लिए। और चौथा रूप है कि भगवान विग्रह में, अर्च विग्रह जो मूर्ति है वो स्पेसिफिक मूर्ति है। गवर्नमेंट के जो नोट रहते हैं, एक 5 रुपए का नोट और एक कागज, उसमें डिफरेंस है तो उसकी क्वालिटी कागज की, लेकिन वहां पे सरकार सिक्का देते, ये 5 रुपीज का नोट है, 500 का नोट है। वैसे मूर्ति तो है, दिखती तो है पत्थर जैसी, लेकिन वहां पे शास्त्र के अनुसार शुद्ध भक्तों द्वारा भगवान को आमंत्रित किया जाता है। तो वहां पे भगवान की अर्च विग्रह कहते हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि भगवान अधोक्षक है, अपने इंद्रिय से हम नहीं जान जाते। वो जिन्होंने इतना बड़ा ब्रह्मांड तैयार किया है और उनका एक तेज, एक छोटा सा स्किन का एक तेज से करोड़ों सूर्य निकलते हैं। तो हम एक आकाश नहीं देख सकते, एक समुद्र अपना पूरा नहीं देख सकते, ये 2 आंखों से सूर्य नहीं देख सकते, तो भगवान को कैसे देखेंगे? और फिर रिलेशन कैसे तैयार होगा? इसलिए भगवान बार बार रिमाइंडर देने के लिए, क्योंकि हमें देखने जैसा उनका स्वरूप वो धारण करते हैं। और ऐसे स्वरूप लेके यहाँ पे भगवान अलग अलग युग में अवतरित होते। वो है भगवान का अवतरण, अवतार रूप। और अर्च विग्रह जो यहाँ पे कलियुग में हमारे लिए आए भगवान, क्यों? हम ऐसे अर्च विग्रह में उनसे रिलेशन प्रस्थापित करने के लिए, भगवान हवा में भी है निराकार रूप में, पानी में भी है, आकाश में भी है, लेकिन उनसे रिलेशन प्रस्थापित करने के लिए हमें एक छोटी सी मूर्ति की जरूरत है जिसमें हम आदान प्रदान करें। और जैसे आदान प्रदान कर करके साथ में रह रह के फिर हमारा और उनका रिश्ता स्थापित होगा। ये अंधश्रद्धा नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप के बारे में हमें क्या रहता है? इमोशन रहता है। माँ बाप को जरूरत नहीं है बेटे ने उनको कुछ बोलना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर बेटा करता है तो उसका क्या होता है? हृदय का विकार, एक उसको भी अच्छी फीलिंग होती है और माँ बाप को एक बॉन्डिंग तैयार होता है। वैसे ही भगवान जब मूर्ति के रूप में आते हैं तो हम उनसे रिलेशन अच्छे से प्रस्थापित करते हैं और उससे सबसे जरूरी है कि हम आनंद में रहते, क्योंकि हमारा स्वभाव है भगवान से प्रेम की सेवा करना। और वो सेवा जब प्रस्थापित होता है तो अंदर से एक तृप्ति का अनुभव होता है हमें, और यही है फाउंडेशन बेस। और 5वां स्वरूप क्या है? भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं हृदय में। लेकिन ये रूप जो है वो क्या है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें इंटरफेयर नहीं करते। तो शास्त्र हमें बताते हैं कि भगवान परमात्मा रूप में जब रहते वो सिर्फ साक्षी रूप में रहते हैं कि आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और आपका ऑर्डर फॉलो करते हैं। और आपका जो मेन है जीवन का, हृदय का जो पल्सेस चालू रखना है, जीवन का सोर्स जिससे ही जीवन चालू रहता है, और वो है परमात्मा रूपी रूप। लेकिन जैसे कि हम भगवान के बारे में जानने की इच्छा करते हैं तो भगवान एक बाहर एक ऐसे गुरु हमारे जीवन में भेज देते, क्योंकि हृदय से हम सारी इच्छा जो बोलते हैं वो सारी इच्छा का क्या होता है? सबसे जरूरी हमें पॉजिटिविटी में ऐसा सिखाया जाता है कि इच्छा करो, और इच्छे से क्या होती है? एनर्जी डेवलप होती है। तो ब्रेन का फंक्शन क्या है? फीलिंग, विलिंग। जब हम क्या करेंगे? फील करेंगे मुझे ये चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? विलिंग, माने मुझे चाहने की इच्छा होगी, और जो इच्छा होती है वैसा स्वभाव होता है, हम उसके लिए कुछ भी करने की तैयार होते हैं। और हमें क्या बोलते हैं कि मराठी में एक म्हण आती है क्या कि प्रयत्नाशी परमेश्वर। आप प्रयत्न करो,
जहां पे भी है पत्थर में से भी पानी निकाल सकते हैं। तो इतनी अगर शक्ति है इच्छा शक्ति में, तो ये भौतिक चीज सारे दे सकते हैं। तो सबका रीजन क्या है? परमात्मा जो बैठा है, आपकी इच्छा काउंट करता है, आपको वैसा प्रेरित करते हैं, एनर्जी देते हैं, और जो चाहिए वो आपको प्रदान करते हैं। तो अगर भगवान को जानने की इच्छा करे, भगवान की सेवा करने की इच्छा करे, तो भगवान ये हमें क्यों नहीं देंगे? तो जरूर देते हैं। और हम जब ऐसी इच्छा करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसे गुरु आते हैं। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यते। तो जैसे जीव इच्छा करता है वैसे मैं उससे प्रदान करता हूँ। तो आज जो सेमिनार है उसमें हम यही देखेंगे कि जीव का सबसे बड़ा धर्म है भगवान को जानना, उनसे रिश्ता प्रस्थापित करना। वो सबसे बड़ी नीड है हमारी, और उससे एक तृप्ति आती है, और वही आनंद की हमारा प्रवास का शुरुआत होती है। वो शाश्वत आनंद है। तो भले कितने दुख के क्या हो, संकट हो, जो अशाश्वत दुख है। बड़ी फैमिली मिली तो छोटी सी एक बड़ा अमीर अगर आदमी है, अंबानी है, उसका अगर 10 रुपए का नोट खो गया तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। वैसे हम रिलेशन एक अगर खराब हो तो हम दुखी होते हैं। क्यों? हमारा अंदर का व्यापक रिलेशन हमें पता नहीं है। जब हम भगवान से रिलेशन प्रस्थापित करते, जो अंदर ही बैठे हैं, और उनसे सारे जीव, जो ब्रह्मांड के सारे जीव, उनसे ऑटोमेटिक रिलेशन तैयार होता है। और ऐसे रिलेशन, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी, उसकी अगर खोज होती है तो हमें अलग सी क्या होती है? तृप्ति होती है। और हमारा एक रिलेशन 10 रुपए 100 रुपए अगर खत्म हो तो हमें कुछ क्या होगा? उससे कुछ फर्क नहीं होगा, और हम ऐसे कंडीशन में भी स्थिर होते हैं। तो यही हमारे लेसन देते हैं हमारे शास्त्र। तो इसलिए हम अशांत में क्यों रहते हैं, स्ट्रेसफुल क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी सही पहचान नहीं है और हमें वो टेस्ट नहीं मिल रहा है आनंद का। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? 5वें जो भगवत गीता में 5वें अध्याय में 29 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं सबसे जरूरी ये श्लोक, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें दिखाता है कि स्ट्रेस रिलीफ क्या हो। हमको हमेशा अशांतता लगती है। अशांतता क्यों लगती है? क्योंकि भगवान यहाँ पे कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर सहृदय सह सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आपके पास शांति क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा शांति का फॉर्मूला भगवान यहाँ देते हैं कि शांति क्यों नहीं है? क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक के जो महेश्वर है वही भोक्ताराम है, सर्व यज्ञ के स्वामी है, और वो सहृदय में है, सर्वभूताना सर्व जीव के कल्याणकारी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो हमारा मेन दुख का कारण है कि हमें लगता है मैं स्वामी हूँ, मैं भोक्ताराम हूँ। हमारे पूरे जीवन क्या, पूरे जन्म जन्म से हमारा यही क्या है, टारगेट है, वो अचीव नहीं हो रहा। क्यों अचीव होगा? क्योंकि हम भोक्ताराम नहीं है, हम सारे यज्ञ के स्वामी नहीं है। और पूरा ये कामना का हमारा जो सेमिनार चल रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद को स्वामी बोल रहे हैं, और ऐसे स्वामी हम बन ही नहीं सकते क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं है। हम ये क्रिएटर नहीं है, शाश्वत सृष्टि के, शाश्वत रिलेशन के हम सिर्फ छोटा सा अंश है। और इसलिए जब हमें ये ज्ञान होता है कि सर्वलोक महेश्वर भोक्ताराम यत्न तपसा, ऐसे सहृदय जो रहते वो ही भोक्ताराम है, हम उनके सिर्फ अंश है। और इसका मतलब डिप्रेशन नहीं है कि नहीं खुद को स्वामी नहीं मानो, खुद को दास मानो। लेकिन ये जो दास है, ये आध्यात्मिक जगत का जो दास की पदवी है ना, जो हमारे भौतिक जगत का बड़ा स्वामी है ना, उससे भी बहुत ही आनंददायी है। क्योंकि हमारा देखने का जो नजरिया रहता है कि यहाँ की भौतिक जगत का सुख जैसे मीठापन है, तो हम ज्यादा से ज्यादा रसगुल्ला का अनुभव दे सकते हैं। लेकिन सही में मीठा क्या है, जैसे आनंद क्या है, तो हम क्या है, भौतिक चीज से आनंद, हमारे जीवन में क्या आनंद हो सकता है वही हम सोचेंगे। लेकिन आनंद की वो डेफिनेशन नहीं है। वैसे ही जैसे एक
छोटी मेंढक की स्टोरी आती है। छोटे मेंढक की फैमिली रहती है। एक छोटा सा मेंढक बाहर जाता है और उसने बड़ी भैंस वो देखता है, बफेलो को देखता है और उसका बड़ा पेट देखता है। तो ये मेंढक जो छोटा रहता है ना, वो दौड़ के आता है अपने मम्मी के पास। जो छोटे से वेल, जो क्या है, कुआं है, कुआं में रहते ये सारी मेंढक की फैमिली। उनके लिए कुआं बड़ा वर्ल्ड है, वर्ल्ड अमेरिका, उसमें सारा दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है उनके लिए। और ये मेंढक आता है, मम्मी को बोलता है, पता है मम्मी, मैंने क्या देखा है, मैंने एक बड़ा प्राणी देखा है, उसका पेट कितना बड़ा है मालूम है। तो मम्मी बोलती है कितना बड़ा है, आप दिखा। बोलते इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होता। बोलते नहीं इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा होगा। और इतना बड़ा 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 करके वो मेंढक की मम्मी का पेट फट जाता है, मर जाता है। लेकिन हम कंपेयर भी किसकी करते हैं, हमने जो भौतिक जगत में हमें लगता है ये भौतिक जगत है ना, वही है, मैं हूँ वही है, मेरे विचार से ऐसा है, मेरे विचार से ऐसा है, और मैंने जो देखा है उसके विचार से ऐसा है। लेकिन हम कल्पना नहीं करते, अगर हम छोटे से अंश है, हम इतने हैं, तो जिन्होंने बनाए और उनकी जो सृष्टि होंगी वो कैसी होंगी। तो हमारी दास की परिभाषा भी हमारे हिसाब से लगाते, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे जो दास है, जो सारे, मैं उनका दास होता हूँ। तो भगवान लालायत रहते हैं अपने दास की सेवा करने के लिए। इसलिए हम खुद अनुभव करेंगे। जो महाराष्ट्र में भी आती है, जो स्टोरी आती है विठल की, तो ऐसे ऐसे घर में भगवान विठल खुद आते हैं और अपने भक्तों की सेवा करते हैं। भक्तों के घर पानी भरने के लिए आते हैं। तो इतने बड़े स्वामी एक भक्त के हाथ के खिलौना हो जाते। तो इतना ये बड़ी दास है कि स्वामी उसके हाथ की मैंने सेवा करने के लिए लालायत रहते हैं। और ये है हमारा असली स्वरूप। तो ये अगर हमें समझ में आता है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान स्वामी हैं और हम उनकी प्रेम में सेवा करनी चाहिए, ये जब स्वरूप जो स्वभाव में स्थित होते हैं जानने के बाद, तभी शांति प्राप्त होती है। अगर ये सब करें हम शांति का प्रयास, और ये अगर नहीं हो और इसके लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे, तो सारे हमेशा जीवन में अशांति ही रहने वाली है। और ऐसी शांति प्राप्त करने के लिए जहाँ पे भगवान का वास है, तो यहाँ पे कलयुग में भगवान एक तो आर्च विग्रह में है, लेकिन सबसे जरूरी है भगवान कहाँ रहते हैं, जहाँ भगवान की कथा होती है, भगवान का नाम स्मरण होता है, भगवान के बारे में लीला का गुणगान होता है, वहां भगवान बोलते हैं मैं उपस्थित हूँ, मैं मेरे ग्रंथों में उपस्थित हूँ। ऐसी शुद्ध चेतना से जब हम उनका गुणगान करें, उनके बारे में श्रवण करें, तो वहां पे हमारे अनुभूति होती है भगवान से। और ऐसे हमेशा ये ऐसा एसोसिएशन बार 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 करने के बाद फिर हमारा और उनका रिलेशन प्रस्थापित होता है। तब हमारी उनकी अनुभूति, हमें साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा का साक्षात्कार जब होता है ना, तो सारे साक्षात्कार अपने आप होते हैं। तो ये सबसे बड़ा हमारा विधि विधान है। तो हमें जबरदस्ती ऊंचा गोल, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, उसके बाद कि हम हमारी खुद की पहचान करें। लेकिन अगर ऊंची पहचान अगर समझ में आई, तो ऊंची पहचान के बाद हमें अपने आप नीचे पहचान आता है। सूरज के उजाला अगर समझ में आता है, तो सूरज दुनिया में जो जो छोटी छोटी चीज भी है, उससे भी हम क्या होते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है, हम जान पाते हैं ज्ञान और विज्ञान। यही है हमारा मेन विधि विधान कि हमें भगवान से नाता प्रस्थापित करने की सलाह दी जाती है। उसके बारे में सुनो। आज एकादशी का प्रयोजन है, सबसे बड़ा प्रयोजन रहता है कि हमें भगवान के बारे में सुनो और उनके बारे में जानने का प्रयास करो। और जानने के बाद विधि विधान जो है, भगवान का नाम स्मरण करो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो एकादशी है, वरुद्धि एकादशी है, और इसका मेन जो संकल्प है कि वरुदिनी एकादशी जो
सारी हर एकादशी पाप मोचनी एकादशी रहती है। पाप से मुक्ति, जो सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूलना। जब भगवान को भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अलग अलग पाप क्रिया, जैसे खुद स्वामी मानकर उपभोग करते हैं, ये बड़ा पाप है। तो हम भगवान के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, भगवान के बारे में हमें समझेंगे, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। ये कॉन्शियसनेस में हम जब कर्तव्य करते हैं तब हमें जो कर्तव्य किए जाते हैं उसको अकर्म कहते हैं, वो कर्म का बंधन नहीं होता है। और ऐसे ही कर्तव्य के लिए हमें ये क्या दिए जाते, विधि विधान दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज और भगवान का जो वार्तालाप आता है, तो युधिष्ठिर महाराज इनसे पूछते हैं, ये वैशाख मास की जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती, वरुदिनी एकादशी का प्रयोजन क्या है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो एकादशी है इसमें अलग अलग दान, जो आप 100 क्या 1000 साल यज्ञ करेंगे, तपस्या करेंगे, उसका तपस्या का जो फल है, तो आज की एकादशी अगर तुम करते हैं तो उसमें है अन्न का ग्रहण नहीं करना और भगवान के बारे में सुनना। तो ये विधि विधान है एकादशी का। तो ये एकादशी का फल है। और सबसे बड़ा फल यहाँ पे बोला जाता है अश्वदान है। क्या है, घोड़ों का दान, उससे भी श्रेष्ठ है हाथी का दान, उससे भी श्रेष्ठ है भूमि का दान, और उससे भी श्रेष्ठ है तिल का दान, और उससे भी श्रेष्ठ है अन्न का दान, और सबसे श्रेष्ठ है कन्यादान। तो ये सारे दान से भी और एक श्रेष्ठ दान है ज्ञान का दान। तो ज्ञान का दान अगर हम देते हैं, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबके समाज कल्याण हेतु सबसे बड़ा दान है क्या, सवेन पुंसा परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म है सब जीव को अपना जो मूल धर्म है भगवान के बारे में जानो और भगवान से नाता प्रस्थापित करो। वो ज्ञान अगर सबको मिले, सब जीव को मिले, तो वो सारे जो मेन हम दुख में अटके हैं, ये मृत्यु संसार में अटके, उससे हम निकलने का प्रयास करें और परमानेंट हमें सुख की प्राप्ति होगी अगर ये ज्ञान मिले। तो ये ज्ञान से, ये भगवान का ज्ञान जो है सूर्य के समान है, प्रकाश के समान है। जब भगवान का ज्ञान आता है तो सारा जो अंधेरा है अपने आप मिट जाता है और सबका क्या होता है, आनंद की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि कृष्ण है क्या है, सूर्य समान, और माया है अंधेरे के समान। तो जहाँ पे कृष्ण है, भगवान का ज्ञान है, तो सारा अंधेरा अपने आप मिटेगा। आपको अंधेरे की चिंता, अंधेरे के मिटाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं, बस प्रकाश को पकड़ लो, अंधेरा अपने आप जाएगा। जब भगवान का ज्ञान आएगा तो अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। आपकी प्रकाश, सब भौतिक में कितना नॉलेज है अपने आप सब समझ में आएगा, एक स्फूर्ति आएंगी। सारे तमस के ऊपर, तमस माने हमारा जो आलस है, निगेटिविटी है, उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे और आप सही दिशा पे, सही जो हमारा उद्देश्य जीवन का गोल है वहां पे हम पहुंचेंगे। तो ये सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान, ये हम हमेशा प्रयास करते हैं। तो हमारा जो आज का विशेष सेमिनार था काम, जो काम के कैसे नियंत्रण करें, तो हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। काम नियंत्रित करना है, काम बंधनी नहीं करना है। काम माने इच्छा, तो ये सारी इच्छा अंदर है, अतृप्त है, इसलिए हम प्रलोभन के शिकार होते हैं और हम फिर से स्ट्रेस होते हैं। तो काम करो लेकिन भगवान के बारे में काम करो, इच्छा करो, भगवान के कॉन्शियस में रहो, हमेशा ये स्मरण करो मैं भगवान का अंश है, भगवान भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, फिर सारे काम की इच्छा करो, फिर आप क्या होंगे, बंधन में अटकेंगे नहीं। और इसे ही बोलते हैं सही काम। जो ध्रुव महाराज निकले थे, बड़ा राज्य चाहिए था, स्वाभाविक है बड़ा राज्य करना, कुछ तो हासिल करना, ये स्वभाव है। और ऐसे के लिए जब गुरु का उन्होंने आश्रय लिया, नारद मुनि का, और सही में वो नारद मुनि, इसलिए गुरु का बहुत महत्व है। जब गुरु जो सही गुरु शिष्य परंपरा में है और उनका मेन प्रयोजन है आपको भगवान देना, ऐसे अगर गुरु के मार्गदर्शन पे आप
आगे निकलते हैं, जैसे ध्रुव महाराज निकले और उनके मार्गदर्शन पे उन्होंने तपस्या की और 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। और भगवान ने बोला आपको क्या चाहिए, तो बोले मेरे परपिता जो है ब्रह्मा जी, उनका जो ब्रह्मांड है उससे भी बड़ा राज्य मुझे चाहिए। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं आपको मिलेगा। आप तुरंत उनको ध्रुव, ये बड़ा स्टार, ये बड़ा ग्रह उनको देते हैं। लेकिन जब भगवान को ध्रुव महाराज देखते हैं तो बोलते हैं अरे ये भगवान पाना, भगवान के बारे में जानना, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं क्या मांगने आया, ये तो मुझे हीरा मिला, मुझे ये जो काम है, ये जो प्रॉपर्टी, ये मुझे नहीं चाहिए। तो कांच के टुकड़े आपके सामने, ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे भगवान बोले कि आपको तो मुझे काम है देना, मैं सोर्स हूँ, सारे क्या है, सब चीज का सूत्र हो। और ये सारे जीव है, उनके पास जो जो तृप्ति इच्छा आती है उनको प्रदान करना, ये मेरा काम है, मैं पिता हूँ। तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है कि आपको ये इच्छा हुई तो भगवान उन्हें क्या करते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड से भी बड़ा ऐसा ध्रुव का राज्य प्रदान करते हैं। तो कामना आनी बुरी नहीं है, बस भगवान के कॉन्शियसनेस में काम करो, काम लो और काम के पीछे जाओ और हमेशा भगवान का स्मरण करो। ये हमारा आज का लेसन है कि भगवान का स्मरण करना ये सबसे बड़ा जीव का कर्तव्य है। और उसका स्मरण करके आप सारे कर्तव्य करो, फिर आप क्या होते, अनियंत्रित नहीं होते, सारे चीज ये नियंत्रण में होते। इसलिए हमेशा गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। तो आपको बहुत बहुत आज की जो वरुदिनी एकादशी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करते हैं हर एकादशी में हम मिलेंगे। और हम हर शुक्रवारी प्रोग्राम में हमारा जो मेन प्रयोजन है कि ये विधि विधान और हमारे हृदय के विकार, इस पे हम कैसे नियंत्रण करें और कैसे हम सुखमय जीवन बिताएं। हरे कृष्ण।